सबसे पहले मैं आज अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, क्योंकि बड़ा शॉर्ट नोटिस पर हमें यहाँ पर उनको दावत देनी पड़ी। तो आज का हमारा मेन मुद्दा यही था कि जो नई डेवलपमेंट हमारे इस मुद्दे को जो लेकर चल रही है, चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मुद्दा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स कठुआ में चल रहा है, उस मुद्दे में कुछ हमारे पक्ष से एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। तो उसी को हम यहाँ पर मीडिया के माध्यम से बताना चाहते थे कि हमने काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन जो कमेटी बनी है, चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी जो बनी है, हमने बार बार यहाँ पर एक बात क्लियर की है कि चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी को जितने भी सदस्य हैं उनको कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठे हैं। और हमारा सवाल उठाना जो हीरानगर की अलॉटमेंट वहां पर हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो ये सिद्ध करती है। और जो कमियां हैं कमेटी के अंदर, वो जो इरेगुलरिटीज हैं, उनकी वजह से हमने उनको बार बार ये कहा था कि उनके पास नैतिक अधिकार वो खो चुके हैं, लिहाजा उनको उस कमेटी से रिजाइन कर देना चाहिए, पूरी चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के सभी मेंबरान को। और उन्होंने नहीं किया। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस से हमारी अपॉइंटमेंट उनके साथ कंफर्म होगी है नेक्स्ट वीक की, और हमारी एक डेलीगेशन चीफ जस्टिस से साहब से मिलने जा रही है, और सारी चीजें हम उनको अप्राइज कराएंगे और बार भी अपना वहां स्टैंड क्लियर करेगी। और उसके साथ अब चीफ जस्टिस साहब के जब मैटर जो है उनके ऑफिस तक पहुंच गया है, तो मैं नहीं समझता कि उनके ऑफिस से ऊपर बड़ा किसी का ऑफिस है, या कोई अधिकारी या कोई कमेटी का मेंबर इतनी जरूरत करेगा कि वो चीफ जस्टिस साहब की अगर इंटरवेंशन हो रही है, उनके ऑफिस तक बात चली गई है, और उसके बावजूद भी अगर वो अपनी मनमानी ढंग से रूल्स के अगेंस्ट जाकर, बियॉन्ड जाकर अगर कोई यहां पर अपनी मनमानी करता है, तो उस निर्णय को वो उसका स्वयं वो खुद मेंबर, चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी कोई भी हो कमेटी में, वो सब जवाबदेह होंगे। तो ये जवाब उनको चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस को या चीफ जस्टिस साहब को देना पड़ेगा कि जब बात उनके ऑफिस तक पहुंच गई है तो उनको इंटरवेंशन जो है वो वेट करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या निर्णय आता है, वो किस तरह से इस मामले को देखते हैं, क्योंकि उनके मामला उनके ज़ेरे गौर जो है होने जा रहा है। और अगले हफ्ते हमारी मीटिंग उनके साथ फिक्स हो गई, हमारी डेलीगेशन उनके साथ मिलने जाएगी, और हम मीडिया के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि रूल्स हर हालत में इंप्लीमेंट होकर रहेंगे कठुआ के अंदर। मुझे बाकी जगह का पता नहीं, मुझे हीरानगर का पता नहीं, लेकिन कठुआ की जहां तक बात है, कठुआ में रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, फ्री एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हमें उम्मीद है। और अब हमारी उम्मीद जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है, और हमें यकीन है कि वो पूरा इंसाफ करेंगे हमारे। और ये मामला अगर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंचता है, तो बार को भी अपना जो है वो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई यहां पर कोई मिसहैप हो या कोई इस तरह की चीजें हो जो जिसका जो है जो संज्ञान जो है हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले। तो ये मैं उनको ये एक बड़े प्यार से अपने तरीके से उनको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। और बार एसोसिएशन को भी वहां पर पार्टी बनाया जा सकता है, और उन लोगों को भी पार्टी बनाया जा सकता है जो कमेटी है, कमेटी के सभी मेंबरान को उसमें पार्टी बनाया जा सकता है। तो ये कृपया करके इस तरह की चीजें जो है, ये मैं लास्ट में कह रहा हूं, अब हम इसके बाद जो है वो, और मैं यही कहना चाहता हूं कि रूल्स विल प्रिवेल, दैट्स ऑल। धन्यवाद, जय हिंद।